पर्दा जो लगा हुआ था उसे हटने की यहाँ उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र जहां पर महायुति की मीटिंग्स को लेकर पेश यूं भी फंसा रहा। एक दिन एकनाथ शिंदे कहते हैं तबियत ठीक नहीं है, उससे अगले दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मना लिया है, ये ताजा अपडेट अभी मिल रहा है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। 5 दिसंबर को एकनाथ शिंदे और अजीत शपथ लेने वाले हैं। सीएम के नाम का सुबह 10 बजे ऐलान हो जाएगा, यानी कि अब तो कह सकते हैं चंद मिनट बाकी है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने हैं। देवेंद्र फडणवीस महायुति के तीनों नेताओं से राज्यपाल मिलने वाले हैं, यानी कि पहले ये मीटिंग होगी, उसके बाद में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश होगा। डिप्टी सीएम बनने के साथ ही एकनाथ शिंदे माने हैं, लेकिन माने और किन मुद्दों पर हैं? क्या गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार हो गए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व? ये सवाल बड़ा अहम बना हुआ है। सीएम के नाम पर सुबह 10 बजे ऐलान हो जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला होना है। ऑब्वियस सी बात है, लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी और बीजेपी विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को ही चुना जाना है, ये लगभग तय समझिए। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। डिप्टी सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे राजी हो गए हैं। पहले खबर ये थी कि राजी नहीं है, हो सकता है पार्टी से कोई और नाम सामने रख दिया जाए। इस खबर को लेकर सीनियर कोलीग संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। संजय, एकनाथ शिंदे की तबीयत भी खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गए, लेकिन आज फाइनली वो दिन है जब ये मालूम हो जाएगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और अंदर खाने खबर ये कि एकनाथ शिंदे को मना लिया गया, लेकिन सवाल ये मना है कैसे, क्या कहा गया, क्या गृह मंत्रालय देने पर राजी हो गई है बीजेपी? देखिए, देखना होगा कि एकनाथ शिंदे को क्या दे रही बीजेपी, लेकिन हाँ, वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस से कल देर शाम को आधे घंटे से ज्यादा जब बातचीत हुई, बैठक हुई, उसमें वो मान गए हैं। और अब यही कहा जा रहा है कि कल जो 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें एकनाथ शिंदे भी शपथ ग्रहण करेंगे, डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ उनकी पार्टी के 10 विधायक जो मंत्री पद की शपथ भी वो लोग ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ विधान भवन में, और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के विधायक यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और 10 बजे यहाँ पर सबसे पहले बीजेपी महाराष्ट्र की कोर कमेटी के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें पहले ये तय होगा कि कौन नेता प्रस्तावक बनेगा, कौन नेता प्रपोज करेगा विधायक दल के नेता का नाम, और कौन कौन नेता उसका समर्थन करेंगे। थोड़ी देर में लगभग 10:30 बजे के करीब यह बैठक शुरू होगी, जिसमें नेता का नाम तय हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा? बीजेपी विधायक दल के नेता का मतलब है कि महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री, जी हाँ, महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री थोड़ी देर में लगभग 10 से 10:30 बजे तक यहां से घोषणा हो जाएगी उनके नाम की। हालांकि अटकलें देवेंद्र फडणवीस के नाम की लगाई जा रही हैं, लेकिन हमने देखा कई बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सरप्राइज एलिमेंट भी देता है, कई बार ऐसे नाम सामने रख देता है जिसको लेकर के सभी चकित रह जाते, दंग रह जाते कि ये नाम आखिर कहां से आ गया। तो देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में भी कोई सरप्राइज एलिमेंट होता है या फिर देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर विधायकों ने पहुंचना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ मिल सकता है क्या? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर लगातार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक रूप से यहाँ पर नेता के रूप में सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। लेकिन फिर भी जब तक उनके नाम पर मोहर न लग जाए तब तक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप कई बार सरप्राइज एलिमेंट देती रही है। हमने देखा कई स्टेटों में उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट दिए, मध्य प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, गुजरात में दिया। तो कई सारे ऐसे सरप्राइज एलिमेंट बीजेपी देती रही है। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन मोहर लगना बाकी है, कुछ ही देर में मोहर भी लग जाएगी। जब आप ये अपडेट दे रहे हैं संजय, तो ये भी बता दीजिए कि एकनाथ शिंदे जिनकी तबियत पिछले कुछ दिन से खराब थी, क्या आप ठीक हो गई है? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे कल जब जुपिटर अस्पताल से सीधे सीएम हाउस पहुंचे, वहां पर पहुंच करके उन्होंने एक के बाद एक कई बैठकें कर ली। बाबा अम्बेडकर साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई, सुरक्षा की बैठक बुलाई। साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से राय मशविरा शुरू किया। एक के बाद एक कई नेता उनके से मिलने के लिए गए। बीजेपी के नेता गिरीश महाजन भी उनसे मिलने के लिए गए। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड बनाया, ग्राउंड तैयार किया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे मान चुके हैं कि हाँ, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं। जब तक मंत्रालय की बात है, गृह मंत्रालय या विधानसभा स्पीकर का पद है,
ये दो जो बड़ी मांगी थी एकनाथ शिंदे की, वो देखना होगा कि उस पर क्या हुआ है, कहाँ तक उनको सफलता मिली है। लेकिन इसके लिए हमको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की, उस समय उनके मंत्रालय की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन तो अगर देखना होगा दोनों का कि पलड़ा क्या देखा शपथ जाए होती है संजय, और मंत्रालय अगर मैं उनको कौन सा दोनों के मिलता है। पलड़े को मैच करूं, बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना, तो मुझे नजर आता है बीजेपी का पलड़ा भारी। देखिए, लार्जेस्ट नंबर के साथ में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऐसे में वो अपनी शर्तें चलाने के लिए यहां पर पूरी तरह से फ्री हैंड है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास वो स्कोप नहीं था। ऐसे में लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में एकनाथ शिंदे रहे होंगे। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उसके पास नंबर हाफ मार्क से थोड़े ही कम है, 132 के करीब नंबर है उनके पास। लेकिन बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते पर न सरकार बना पाई है कभी भी, और न सरकार चला पाई है। तो उसको हमेशा कोई न कोई बैसाखी लगती है। पहले शिवसेना लगती रही है, अब शिवसेना और एनसीपी दोनों लगती रही है। तो महायुति की सरकार है, तीनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, और तीनों मिलकर के अगर सरकार बनाते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति कही जाएगी। क्योंकि जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है, वो मराठा समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उनके रहते हुए मराठा आरक्षण आंदोलन इस चुनाव में मुद्दा तक नहीं बन पाया। इसके अलावा लाडली बहन योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन जो एकनाथ शिंदे ने किया था, वो काफी हद तक कामयाब रहा। उस पर बीजेपी कोई नहीं, पूरी महायुति को उस पर काफी बड़ी संख्या में महिलाओं के वोट भी मिले हैं। और एकनाथ शिंदे ऐसे नेता हैं जो शिवसेना के को तोड़ करके बीजेपी में आए थे। तो शिवसेना की जितना भी ग्राउंड था, चाहे मुंबई नगर पालिका की बात करें, मुंबई महानगर पालिका देश में सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है, जिसका बजट केंद्र सरकार के किसी भी बड़े मंत्रालय से भी ज्यादा माना जाता है। तो ये सारी की सारी नगर पालिकाएं शिवसेना की से छीनने का जो जिम्मा है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी कम करके नहीं आ सकती। उनकी बड़ी भूमिका है और बड़े रोल में रहेंगे वो आगे सरकार में भी। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं संजय, नजर आप बनाए रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है महाराष्ट्र में महायुति की मीटिंग में क्या हुई बात, और आज जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा देवेंद्र फडणवीस को, तो आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या मंत्रालयों की जो जिद थी, जो मांग थी एकनाथ शिंदे की, वो पूरी की गई या नहीं, नजर आप रखिएगा। सुबह 10 बजे का इंतजार रहेगा। संजय, बहुत शुक्रिया इस सभी अपडेट्स को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।